ठीक है, हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा सर। ठीक है, बार बार क्लास रुकने के बाद अब चलेगा लगातार, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, कितनी भी बनाया कि क्लास तो चलना ही चलना है, पढ़ाई तो करना ही करना है ना। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहता है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। चलो आज देखते हैं क्या वर्ण विक्षेपन। जरा पढ़ो जरा, वर्ण विक्षेपन किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयवों में विभिन्न विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। श्वेत प्रकाश क्या होगा? जो सूर्य से प्रकाश आ रही है पृथ्वी पर, उसे ही कहते हैं क्या? श्वेत प्रकाश। और जब श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे? वर्ण विक्षेपन, ठीक है। और जब वर्ण विक्षेपन होगा तो उसके बाद श्वेत प्रकाश का से प्राप्त रंगीन प्रकाश की पट्टी को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। तो श्वेत प्रकाश से रंगीन प्रकाश है जिस पट्टी पर हमको दिखाई देगा, उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? वर्णपट कहेंगे, ठीक है। अब वर्णपट पे हमको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखाई देगा। इसको वर्णपट में कौन कौन सा रंग बनेगा उसको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? विबग्योर। क्या याद रखेंगे? विबग्योर। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, VIB, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, ठीक है, N R फॉर रेड। विबग्योर हो गया। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो स्पेक्ट्रम पे हमारा लाल रंग बनता है और वायलेट रंग बनता है, यह बहुत सारा रंग बनता है, तो बोलोगे क्या? इसे पूछा जाएगा इसमें से किस प्रकाश के रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? लाल का। तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होगा? बैगनी का, वायलेट का। और देखो, जब यहाँ प्रकाश का वर्ण विक्षेपन हुआ है तो इसमें से सबसे ज्यादा मुड़ा कौन सा कलर है? मान लो यहाँ आना था, मुड़ा सबसे ज्यादा कौन है? वायलेट, बैगनी। तो बोलेंगे सबसे ज्यादा विचलन किस प्रकाश के रंग का हुआ? बैगनी। सबसे ज्यादा विचलन बैगनी का, सबसे कम विचलन लाल का, और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। पूछता है क्वेश्चन, बार बार पूछता है। इवन बोर्ड एग्जाम में नहीं, बिहार पुलिस के एग्जाम में, कंपटीशन में पूछता है कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो बोलते लाल। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? लाल। है ना, याद हो गया ये बात? अब पढ़ो जरा, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? पढ़ो सर। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में विकृत या छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ कि टकरा के बहुत सारे दिशा में फैल जाना, ठीक है। जैसे अभी प्रकाश आया एक, और यहाँ पे मेरा कण है, इससे टकरा के एक दिशा में नहीं, विभिन्न दिशा में क्या हुआ? विकिरित हो गया, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, फैल जाना। जैसे मान लो एक टॉर्च है, टॉर्च का लाइट जब ऑन करते हैं, ऑन करेंगे तो एक दिशा में प्रकाश जाएगा, लेकिन टॉर्च का है ना, ऊपर वाला खोल दो, ऐसे करके खोल दो, अब क्या होगा? प्रकाश फैलेगा चारों तरफ। तो फैलना ही क्या होता है? विकिरण, ठीक है। इसलिए यहां से प्रकीर्णन का मतलब क्या हो गया? प्रकाश का किसी चीज पर टकरा के बहुत दिशा में फैल जाना, क्या कहलाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक। अब जो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जरा पढ़ो। किसी कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसमें आया क्या? कोलाइडल विलयन पहले किसको कहेंगे? ये जानना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लास 9 का टॉपिक है, विलयन किसे कहते हैं और कोलाइडल विलयन किसे कहते हैं। तो कोलाइडल किसे कहते हैं? तो किसमें लिखे? थोड़ा सा नीचे हम बताए थे। तो यहाँ पे किसी माध्यम में, माध्यम मतलब क्या हो सकता है? कोई भी लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, कोई भी मीडियम हो गया, ठीक है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहेंगे? कोलाइड कहेंगे। जैसे मान लो इसमें कोई पानी ले लिए, उसमें कोई कण है दूसरा जो कि उसमें घुलेगा नहीं, उसमें हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो अगर चीनी डालेंगे तो चीनी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन चीनी तो दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन ऐसा कण जो हमको दिखाई दे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका निलंबन उस कण का हर जगह बराबर हो गया। अब इसमें जो प्रकाश डालेंगे ना,
अब वो प्रकीर्णन ये टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, क्या बोला, किसी कोलाइडल विलयन में, तो कोलाइडल विलयन ले लिए, में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब देखो इसमें जो प्रकाश आएगा, मान लो इसमें प्रकाश दिए, तो जहां पे उसको छोटा कण मिलेगा वहां पे ऐसे 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 विवर्त हो गया, फिर आया लाइट इधर से भी, यहाँ पे आया, यहाँ पे ऐसे 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 विवर्त हो गया। तो ये जो लगातार हो रहा है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, ये जो दिख रहा है, तो इसमें ना अलग से चमक पानी के अंदर ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि बार बार लाइट इसमें क्या हो रहा है, विकृत हो रहा है, तो इसमें और ज्यादा चमक आ जाएगा। तो इसी प्रभाव क्या बोलेंगे, टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव आया बात समझ? अब देखो अब एक दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब होमवर्क में ये रहेगा कि बुक का जो जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सबके क्वेश्चन को एक एक बार लिखो, पढ़ो, है ना, और देखो कि कितना जब हम क्लास में पढ़े हैं उसमें कितना हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है फिर यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ तो नया मिलेगा। सब चीज कोई भी टीचर नहीं बताएगा तुमको, खुद प्रैक्टिस करोगे तब तुमको नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। अब देख दो क्वेश्चन बता दो, मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस में, पढ़ा है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इस मानव नेत्र का 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, 10 to 15 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम पूरा बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा चौरीवाल। हरे कृष्णा सर। ठीक है, इसको सबको लिख लेना है नोटबुक में, है ना, बढ़िया से इसको रिवाइज करते रहना है, और एग्जाम में भर भर के नंबर लाना है, 90% से ज्यादा। नंबर याद है। हरे कृष्णा। ठीक है।